स्वागत है आपका पुनः हमारे YouTube चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। और आज फिर से मैं आपके लिए पहले अध्याय जो ध्रुवीयता ज्ञान से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बैंड वैगन रणनीति। ये कई बार पूछा भी गया है, तो इसके बारे में आज हम समझेंगे। और इसको शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको ज़रूर आप अपने जो सहपाठी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। बैंड वैगन रणनीति आखिर है क्या? देखिए, जब शीत युद्ध जब आपने देखा कि सोवियत संघ का पतन हो गया था 1991 में, तो पूरी दुनिया में एक महाशक्ति बची थी, अमेरिका। तो ये जो टर्म है वो इसलिए लेके आया गया कि अमेरिका के जो वर्चस्व है उससे कैसे निपटा जाए। तो इसमें एक बात की गई, यानी कि अमेरिका के वर्चस्व से निपटने के लिए इस रणनीति को बनाया गया। इसमें ये बात की गई कि किसी भी देश को किसी ताकतवर देश के विरुद्ध जाने की अपेक्षा, रणनीति बनाने की अपेक्षा, उसे उस ताकतवर देश के वर्चस्व में रहते हुए, ठीक है, उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाना की जो लाभ उठाने की जो रणनीति है वही बैंड वैगन रणनीति। इसका मतलब क्या है कि किसी ताकतवर देश के विरुद्ध रणनीति बनाने की अपेक्षा उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों के लाभ उठाने की रणनीति ही बैंड वैगन नीति है, रणनीति है। दरअसल जब अमेरिका एक महाशक्ति बना तो फिर ये प्रॉब्लम कई सारे देशों को फेस करनी पड़ी कि वो क्या करें, किस तरीके से उसके वर्चस्व से निपटें। तो इसके लिए यही बात की गई कि हमें इसके लिए कोट भी किया जाता है कि जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए। जिस तरीके की बयार बह रही हो ठीक उस तरफ आप अपनी पीठ कर लें। इससे आप क्या कर सकते हैं, अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। कहने का मतलब, जैसे कोई भी देश है, अगर उसको अपनी आर्थिक प्रगति करनी है, अपनी आर्थिक ग्रोथ करनी है, अपनी आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा करना है, तो उसे व्यापार करना पड़ेगा, उसे अपने व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा, उसका प्रसार करना पड़ेगा। अपनी अगर उसको प्रौद्योगिकी चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो भी उसे अमेरिका के पास जाना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की जब ज़रूरत पड़ती है, अगर निवेश की ज़रूरत होती है, तो ये सारे चीज़ें अपनी आर्थिक वृद्धि दर को वो तभी हासिल कर पाएगा जब वो अमेरिका के साथ व्यापार को बढ़ाएगा, उससे प्रौद्योगिकी लेगा, निवेश जब उसका होगा तो उसकी जो आर्थिक वृद्धि दर ऊंची होगी। इसीलिए ये कहा गया कि जो ताकतवर राष्ट्र है इसके विरुद्ध जाने से अच्छा है कि उसके वर्चस्व तंत्र में रहकर जो अवसर मिल रहे हैं उनका लाभ उठाया जाए। तो इसीलिए जो बैंड वैगन रणनीति थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रही उस दौरान अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए। तो इस तरीके से ये बैंड वैगन रणनीति जो है लेकर आई गई अमेरिका के खिलाफ जो बाकी राष्ट्र थे उनके द्वारा अपनाई की गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रणनीति थी जो है बैंड वैगन रणनीति। तो इसके बाद और भी कुछ नए जो इस चैप्टर से टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला।